नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। भारत में एनीमिया भगाओ देश बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करने और मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था सुकार्य ने देश के पहले मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एनीमिया और कुपोषण को मिटाने के लिए चर्चा करना था। सम्मेलन में सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाज और जनसंख्या के विकास को कैसे प्रभावित करता है और देश में कुपोषण और एनीमिया की बढ़ती समस्या से निपटने में मदद के लिए अनुसंधान और कार्यक्रमों से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सम्मेलन का आयोजन सुकार्य द्वारा NCERAIFPRI, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट का ग्लोबल हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन और ग्लोबल वाशिंगटन के साथ साझेदारी में नई दिल्ली स्थित फिक्की ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में न्यूट्रिशन में नाम से प्रसिद्ध बसंत कुमार कर, रोली सिंह एडिशनल सेक्रेटरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर जोया अली रिजवी, डिप्टी कमिश्नर न्यूट्रिशन डिवीजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार सहित काफी संख्या में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग मौजूद रहे। यह सम्मेलन प्रमुख मुद्दों पर नए दृष्टिकोण सामने लाने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, शिक्षकों और समुदाय के प्रतिनिधियों को एक मंच पर एक साथ लेकर आया, जिसमें शामिल था देश में एनीमिया के बढ़ते बोझ की चुनौती का सामना करना, माताओं के बेहतर पोषण के लिए बहुआयामी प्रणालियों की प्राथमिकता देना और उनके विभिन्न पहलुओं को मजबूत करने की योजना पर कार्य करना, भारत की एनीमिया नीति, गंभीर चुनौतियों और बचपन में कुपोषण के प्रबंधन में नए शोधों का विश्लेषण, MCHN मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना, पोषण परिणामों में सुधार लाने की दिशा में एकीकृत MCHN नवाचारों के पुनः व्यवस्थित करना व अन्य मुद्दों पर चर्चा। मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की विशिष्टता पर चर्चा करते हुए मीरा सतपथी, फाउंडर एंड चेयरमैन सुकार्य ने बताया, देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है, जो इसके सामाजिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे सम्मेलन का उद्देश्य हितधारक साझेदारी और एनीमिया के मामले और महिलाओं व बच्चों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए अनुसंधान, कार्यक्रम डिजाइन, कार्यान्वयन के सभी चरणों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है। आपको बता दें कि सुकार्य ने भारत के 760 गाँवों में 70 लाख महिलाओं और बच्चों तक अपनी पहुंच बनाई है और मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर संवाद और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से समुदायों को जोड़ना जारी रखा है। हालांकि जमीनी स्तर पर कुपोषण और एनीमिया की गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान इस क्षेत्र में हुई तकनीकी प्रगति को अपनाने पर जोर दिया गया और सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी अंतर्दृष्टि को वीडियो, टूल किट और ब्रोशर जैसे व्यावहारिक संसाधनों में अनुसंधान सरलीकृत किया गया है। इससे कम लागत में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और बच्चों और महिलाओं में होने वाली एनीमिया, स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। मैं मीरा सतपथी हूँ, फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सुकार्य, व्हिच इज़ एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। आज की कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? किस विषय पर आज कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या उद्देश्य है, न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेकर रखी है, उसके बारे में बताइए। आज की कॉन्फ्रेंस की मेन उद्देश्य जो है वो टैकलिंग एनीमिया, मैल न्यूट्रिशन और फूड सिस्टम, इसके बारे में रखी गई है। और ये सब्जेक्ट मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से आज की डेट में बहुत मायने रखता है, और क्योंकि ये सारा चीज़ न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड केयर और हमारी जिस तरह से एनवायरनमेंट बदल रहे हैं, उसकी जो जिस तरीके से फूड सिस्टम इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके साथ ये सारे कनेक्टेड है। इसकी नतीजा जो है 2 दिन के बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, ताकि यही काम, यही नतीजा हम अपने बेनिफिशियरी के पास पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से देश के एक्सपर्ट्स इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं? USA और उसके बाद नीदरलैंड्स हैं, बांग्लादेश, मलेशिया और नेपाल, इनके एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है एनीमिया के ऊपर, इसके बारे में बताइए। आप तो जानते होंगे एनीमिया का स्थिति भारतवर्ष में गंभीर है। ये सिर्फ भारतवर्ष नहीं, सारा विश्व में भी ये स्थिति गंभीर है। एनीमिया आज का दिन में भारत में मोर देन 50% जो महिला शिशु एनीमिया से प्रभावित है। एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 70%, 80% महिला शिशु भी एनीमिक है। और जो ट्राइबल होते हैं, जो आदिवासी, इनसे एनीमिया जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा भी है। सो एनीमिया एक गंभीर है। एनीमिया का वजह से बहुत सारा नुकसान ही होता है। एक तो होता है प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है एनीमिया का वजह से, और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम बोलते हैं, जो देश का उन्नति, प्रगति, इसमें भी इसका असर पड़ता है।
और कॉग्निटिव पोटेंशियल जो आईक्यू के लिए भी असर पड़ता है। अनेमिया, माँ अनेमिक होगा तो इसका असर बच्चा का ऊपर पड़ेगा। सो बर्थ आउटकम में भी अनेमिया असर पड़ता है। और अनेमिया जो है इसका कारण कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड भी है, कुछ नॉन न्यूट्रिशन रिलेटेड है। जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जो कारण है, कुछ माइक्रो आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो। इसका अलावा कुछ नॉन न्यूट्रिशन कॉजेस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कुछ जेनेटिक फैक्टर, इसका अलावा मलेरिया का वजह से भी अनेमिया बढ़ता है। सो अनेमिया बहुत स्थिति गंभीर है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 हुआ, ये 5 साल में अनेमिया बढ़ गया भारत में। आपने बताया कि ये एनीमिया लगातार बढ़ता, कई संस्थान इसके ऊपर काम कर रही हैं, हेल्थ चेकअप भी लगाए जाते हैं, कितने और एफर्ट्स की ज़रूरत है? देखिए, जो संस्था का बारे में आपने बोला, मैं सुकरिया का बारे में बताना चाहता हूँ। सुकरिया एक पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम अभी दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में चल रहा है, स्लम में चल रहा है, रूरल एरिया में चल रहा है। सुकरिया आज का दिन में कम से कम 7 मिलियन महिला और शिशु का साथ काम कर रहे हैं, 760 विलेजेस में, 190 स्लम में। इसका ये सुकरिया जो काम कर रहा है, ये सरकार का साथ मिलके काम कर रहे हैं और कम्युनिटी जो समुदाय का साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, पंचायत का साथ मिलके काम कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ मिलके काम कर रहा है। इसका असर पड़ रहा है। जैसे आज का दिन में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, आपने सुना होगा, कुछ वॉलंटियर, महिला और पंचायत का सरपंच आज बोल रहे थे कि अनेमिया का, सुकरिया का वजह से हीमोग्लोबिन स्तर पर बढ़ा और महिला को अच्छा बच्चा पैदा हुआ और बहुत सारा अच्छा चीज़ हुआ। और इस काम को सरकार भी प्रशंसा कर रहे हैं आज का दिन में। तो इस सुकरिया जैसा बहुत सारा संस्था काम कर रहे हैं। और मैं 2 चीज़ सरकार का तरफ से बताना चाहता हूँ। भारत सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया 2018 में, विच वॉज शेप्ड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। पोषण अभियान में जो टारगेट है, महिला एवं शिशु में अनेमिया हर साल में मिनिमम 3% रिडक्शन करेंगे। और पोषण अभियान जब 2018 में लॉन्च हुआ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी का द्वारा, इसका बाद अनेमिया मुक्त भारत भी लॉन्च हुआ। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुकरिया और बहुत सारा संस्था ये पोषण अभियान के साथ मिलके काम कर रहे हैं, अनेमिया मुक्त भारत का साथ मिलके भी काम कर रहे हैं। आने वाले सालों में सुकरिया क्या और भी राज्यों में इस तरीके से काम कर रहे हैं? हाँ, वो सुकरिया का भी प्रयास है। सुकरिया मैं मानता हूँ, सुकरिया बिलीव करता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल बट बिग इज नेसेसरी। सो आप पायलट स्तर पर ये जो 3 राज्यों में काम कर रहे हैं, इसमें तो असर आया और ये हमारे लिए, सुकरिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। सुकरिया भी दूसरे राज्य में सरकार का साथ और डेवलपमेंट पार्टनर का साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।